पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ऐसे कंट्रीज जहां पर वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, वहां के न्यू कल्चर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और अपने जो जॉब के चांसेस हैं वो भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कौन सा कंट्री सिलेक्ट किया जाए। राइट कंट्री को सिलेक्ट करना पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तानी स्टूडेंट कौन सा बेस्ट कंट्री है जिसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने कुछ फैक्टर्स सामने रखने हैं, जैसा कि वहाँ की एकेडमिक रेपुटेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, कल्चरल लाइफ कैसी है वहाँ की, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। यहाँ पर एजुकेशनली भी बहुत ज़्यादा आप कमज़ोर हैं और इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। लेकिन अगर आप बाहर चले जाते हैं तो आप इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, एजुकेशनली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन इस वक्त हम आपको बताने वाले हैं वो कौन से कंट्रीज़ हैं जहां पर आप जाकर कमा भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। इनकी जो लॉन्ग स्टैंडिंग रेपुटेशन है एजुकेशन के अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप देखें दुनिया की ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ वो यूनाइटेड किंगडम यूके के अंदर पाई जाती है, जैसे कि एक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया। लेकिन वहाँ पर मसला क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग यूके के अंदर बहुत ज़्यादा हाई है। वहाँ का जो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा पेचीदा है और टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन आप यूके को ऑप्शन देख सकते हैं, यूके एक सेफ कंट्री है। उसके बाद हमारी लिस्ट में आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, वहाँ पर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगर आप इस वक्त साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की फील्ड में इंटरेस्टेड है तो आप यूएसए को बहुत अच्छा ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन वहाँ का जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं या फिर फाइनेंशियल एड ले सकते हैं वहाँ पर, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पर आते हैं, पूरी दुनिया से अमेरिका की तरफ लोग जाते हैं। तो इसके बाद हमारी लिस्ट में आता है कनाडा। कनाडा की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं उनके हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स की वजह से। वहाँ पर जो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सब कंटिनेंट के लोग पाए जाते हैं। जैसा कि इंडिया के पंजाब रीजन से पंजाबी जो सिख हैं वो बहुत ज़्यादा कनाडा के अंदर है। वहाँ का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा सेफ है, पीसफुल कंट्री है। वहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, डाइवर्स कल्चर है। लेकिन वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसकी जो कॉस्ट है वो लोअर देन है यूएसए से बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप पाए जाते हैं। और मैं भी प्रेफर आपको करूँगा कनाडा आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद हमारी लिस्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए निभाता है और वहाँ का जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है वो भी बहुत अच्छा है। वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी एक्सीलेंट है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स देते हैं। तो जैसा कि वहाँ पर साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और बिजनेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी पाए जाते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी पाए जाते हैं। लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया वो बहुत ज़्यादा रिलेटिवली अफोर्डेबल है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उस वहाँ पर जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद हमारी लिस्ट में आता है मलेशिया भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग, मेडिसिन, बिजनेस के प्रोग्राम में एडमिशन देता है। लेकिन वहाँ का जो क्लाइमेट है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है और जो जॉब्स प्रोस्पेक्ट है, जॉब आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद जो जॉब के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो आपने वहाँ जाना है जहाँ पर आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो, जॉब के ज़रिए भी, एजुकेशनली भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो उसके बाद हमारी लिस्ट में आता है जर्मनी इस वक्त पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वहाँ का जो एकेडमिक प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि इंजीनियरिंग, नेचुरल साइंस, बिजनेस के अंदर आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। जर्मनी के अंदर जो ट्यूशन फीस है वो बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अट्रैक्टिव बजट के लिए ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
लेकिन आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा, वो है लैंग्वेज का चैलेंज। अगर आप लैंग्वेज सीख सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज के अंदर भी हर चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन आपने कुछ फैक्टर्स सामने रखने हैं, या आपको ये 5-6 कंट्रीज बता दी हैं, लेकिन आपने कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपने सामने रखना किसी और कंट्री में जाते हुए या इन कंट्रीज के अंदर जाते हुए। सबसे पहले आपने देखना कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन वहाँ की कैसी है, ट्यूशन फीस ज़्यादा तो नहीं है, कम है, कौन से कंट्री की कम है, लिविंग कॉस्ट क्या है, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, वो कंट्री अफोर्डेबल एजुकेशन देती है या नहीं देती। जैसा कि जर्मनी और कनाडा की जो ट्यूशन फीसिस है वो यूएसए और यूके के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। आप जर्मनी और कनाडा को बहुत अच्छा ऑप्शन दे सकते हैं, मेरा सजेशन भी आपके लिए यही होगा। उसके बाद आपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखनी है, वहाँ पर जो रिसर्च प्रोग्राम है वो कैसे हैं, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स कैसे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पर जो आपको एवेल्युएशन कैसे दी जाती है, क्वालिटी ऑफ फैकल्टी क्या है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज क्या है, आपको फ़ायदा मिल रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से या नहीं। कंट्रीज जैसा कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, इनकी जो रेपुटेशन है एकेडमिकली वो बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है सेफ्टी। सेफ्टी आपने वहाँ की इस तरह देखनी है, वहाँ का क्राइम रेट क्या है, क्राइम रेट से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, वहाँ के कल्चरल नॉर्म्स कैसे हैं। कंट्रीज जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ और पीसफुल इन्वायरमेंट बन सकते हैं, तो आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है। वहाँ पर आपने कल्चर देखना है, वहाँ का लाइफ स्टाइल देखना है, वहाँ के कल्चरल नॉर्म्स, लैंग्वेज, सोशल लाइफ आपने वहाँ पर देखना है स्टडी करने से पहले। वहाँ जैसे कंट्रीज जैसा कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, कनाडा है डाइवर्स और वेलकमिंग कल्चर, आप वहाँ पर जा सकते हैं। आप कनाडा को एक बहुत अच्छा ऑप्शन दे सकते हैं। आपने वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है जॉब चांसेस, क्या जॉब के चांसेस हैं या नहीं है। जो आपने रिसर्च करना है मार्केट के अंदर जॉब अवेलेबिलिटी है या नहीं है। आपने वहाँ पर देखना है कि क्या फील्ड के स्टडी के बाद आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है इस वक्त स्किल्ड वर्कर की, तो आपने वहाँ पर लाजमी देखना है। लेकिन आपको फाइनल नोट बता दूं, आप इन कंट्रीज़ के अलावा न्यूजीलैंड, फ्रांस, सिंगापुर, स्वीडन के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन आपने एडवांटेजेस ज़्यादा देखने हैं, चैलेंजेस को नहीं देखना। आपने उस चीज़ पे फोकस करना, आपका डेस्टिनेशन क्या है। आपने एकेडमिकली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, पर्सनली गोल भी देखना है कि आपने उस कंट्री में जाना है जहां पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पाकिस्तान का इस वक्त जो सिस्टम है एजुकेशन भी और इकोनॉमिक्स भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। आप किस कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं और आपका क्या ओपिनियन है, लाजमी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताया, हम आपसे बात करेंगे। आपका जो कोई भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। स्पेशली ये जो चैनल है एजुकेशन के लिए बनाया गया है, ये किसी वीज़ा प्रोग्राम के लिए नहीं बनाया गया, आपको सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तानियों को सपोर्ट करने के लिए एजुकेशनली भी, और आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो मेंटल है उसको भी बिल्ड करने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, की वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, may Allah bless you, अल्लाह हाफिज़।